कुछ कहो बच्चा। गुरुजी, आजकल लोगों के पास काम धंधा कुछ रहा नहीं है, बहुत बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। इस बेरोजगारी से बचने के लिए कुछ लोग साधु महात्मा भी बन जाते हैं, बाबा बन जाते हैं और ढोंग रचाते हैं, उल्टे सीधे कर्मकांड करते हैं। तो इसके विषय में कुछ बताइए। ठीक, बेरोजगारी क्या है? काम धंधा नहीं। हाँ, रोजगार जी ना मिलना। जी जी ठीक है, रोजगार का ना होना ही बेरोजगारी है। जी ठीक है, क्यों है, इसका कारण क्या है? जी बेरोजगारी इधर क्यों बढ़ गई है, क्यों है? क्योंकि हमारी सरकार ने जी इस पर कुछ भी काम नहीं कर रही है। जी जिस हिसाब से सरकार हमसे टैक्स लेती जी है ना, हम कोई भी सामान, जो भी हम डेली मर्रा की चीज़ों को यूज़ करते हैं जी या कुछ भी उपयोग करते हैं, कहीं जाते हैं हम, कुछ खाना पीना भी बाहर खाते, कुछ भी करते हैं, जी हम उसका टैक्स किसको देते हैं? सरकार को देते हैं। सरकार को देते हैं। तो हम उम्मीद किससे लगाएंगे? सरकार से। जी कि भाई हमारा पैसा तो आप ले रहे हो, लेकिन हमें रोजगार दे रहे हो या नहीं दे रहे हो? जी तो सरकार इस मामले में खरी उतरी है कि जहां उम्मीद वहां दुख। तो सरकार ने बिल्कुल इस पर ध्यान नहीं दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? जी ठीक, हमारी शिक्षा। जी देखो, जब हमें शिक्षा अगर सही नहीं मिलेगी जी तब तक बेरोजगारी बढ़ती ही रहेगी। जी है ना। हमारे समाज में जो आज शिक्षा पद्धति चल रही है जी उसको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, क्या ये सही शिक्षा, हमारी दिशा सही है? जी आप किसी भी सामान्य परिवार से पूछें जी या आप हैं उस सामान्य परिवार में, जी तो आप देखें कि आप संतुष्ट हैं जो हमारे बच्चों को शिक्षा दी जा रही है? नहीं। है ना। हम अपने बच्चों के लिए, परिवार में कोई भी हो, चाहे माता हो चाहे पिता, जो भी काम कर रहा है, जी घर के भी काम कर रही है माँ, जी पिता बाहर कर रहा है, कमा के ला रहा है, जी किसके लिए? अपने बच्चों के को लिए। अच्छे भविष्य के लिए, जी गुरुजी। बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए। जी ठीक है ना। और लेकिन जब हम वहां पर उसको अपना सब कुछ दे रहे हैं, जी विद्यालय को, स्कूल को हम सब कुछ दे रहे हैं, अपना बच्चा दे रहे हैं, अपनी आय जो भी मिल रही है हम पैसा उसको दे रहे हैं जो वो मांग करता है। ठीक है, और वो क्या कर रहे हैं? हमारे बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने केवल व्यापार के मकसद से ये खोल रखा है स्कूल विद्यालय। आप कहीं पे भी जाओगे तो उनका मेन मकसद है कि कैसे हम आम इंसान, आम जनता से पैसा वसूलें, क्योंकि उन्होंने व्यापार खोला हुआ है। उन्होंने, जैसे कि हमारे पहले गुरुकुल चलते रहे कि हाँ भाई वहाँ पे गए, अपना बच्चा पढ़ रहा है, शिक्षा ले रहा है और उनका रहन सहन। आजकल आप देखो जो आम इंसान है वो तो परेशान है, लेकिन जिनके व्यापार हैं वो लग्जरी, सही है ना, वो बढ़िया भोग रहे हैं। तो इस को जानना पड़ेगा, इसको समझना पड़ेगा कि हमारी शिक्षा का दिशा, हमारी शिक्षा का स्तर कितना नीचे जा चुका है। तो उसमें पे हम लोग ज़्यादा क्या कर सकते हैं? जो वही मैं बता रहा हूँ कि पहले तो इसको समझना ही है कि बेरोजगारी की जड़ को हमें पकड़ना पड़ेगा कि कहाँ जड़ कहाँ है। जड़ जो हम अभी झेल रहे हैं वो हमारे आगे बच्चे झेलेंगे। सही। जब हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा नहीं दी जाएगी, केवल और केवल उनको हम स्कूल में हमने बच्चे को भेज दिया, वो क्या करते हैं कि एक्टिविटी कराया, उन्होंने ये कराया वो कराया और हमारे बच्चों को घर भेज दिया समय काट के कि हाँ इतने समय तक हमारा बच्चा स्कूल में रहा। और फिर जाके पेरेंट्स जाके उनसे पूछते हैं, ठीक है, कि हमारे बच्चा नहीं इतना समझदार हो पा रहा है, इतना हो, तो कहते हैं कि आपके बच्चे में ही कमी है, आप ट्यूशन लगवाइए। जो वो पूरे आपका ले रहे हैं, चाहे वो आप हर एक चीज तो उनके यहाँ से ही लो, मतलब पूरी तरह व्यापार में है, चाहे कॉपी हो, चाहे किताब हो, आपको पेंसिल भी लेनी हो, ड्रेस हो, कुछ भी व्हाटएवर जो भी आप ले रहे हो इस शिक्षा के माध्यम से बच्चों को देना चाह रहे हो, उसका पूरा पूरा उन्होंने व्यापार बना रखा है कि सब कुछ उनके ही विद्यालय स्कूल से लिया जाए, क्योंकि वो व्यापार कर रहे हैं, वो शिक्षा नहीं दे रहे हैं।
ठीक है। और शिक्षा ना अच्छी मिलने के कारण हमारे बच्चों की न बुद्धि का विकास होता है, ना कोई बच्चा आविष्कार कर सकता है। जी। केवल और केवल रटा रटा है। हाँ, रटा रटाया ज्ञान है, और वो शिक्षा है ही नहीं जी। वो तो बच्चे का हम समय बर्बाद कर रहे हैं। हम अब आजकल बच्चों को देखते हैं, ना उनमें कोई संस्कार है, जी। ना किसी के प्रति आदर सम्मान है, ना हम समझते हैं, हमको कोई शिक्षा ही नहीं दी जा रही कि हमारे माता पिता ही परमेश्वर रूप हैं। जी। तो हमारे पाल पोस रहे हैं, हमें बड़ा कर रहे हैं। हमारे भाई बंधु कौन है? राम से हमने क्या सीखा? जी। भरत उनके चरण पादुका अपने सर में रख के वो जा रहे हैं, ये उनके संस्कार हैं। और हमारे आज के संस्कार क्या हैं? जी। आजकल कोई भाई किसी को कर सकता है? नहीं कर सकता। इतना आदर सम्मान अपने माता पिता का कि हाँ, पिताजी ने कह दिया जाओ बेटा 14 वर्ष का वनवास कर दो, आजकल अगर पागल हो क्या तुम? उल्टा भेज देंगे, भेज ही रहे। चाहिए आप वृद्धाश्रम? जी। आप हमें कौन होते निकालने वाले? है ना? तो इस चीज की गहराई को समझना होगा कि हमारी शिक्षा पद्धति कहाँ जा रही, किस दिशा में जा रही है। अगर हमने अभी इस पे काम नहीं किया, अभी हमने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दी, ठीक है, इसके लिए सरकार को भी लगना पड़ेगा कि ये व्यापारियों को बंद करा के एक अच्छी स्कूल और शिक्षा को देना पड़ेगा समाज के लिए। अगर सरकार इस पे काम नहीं करती है तो समाज को संस्कार समझने पड़ेंगे, ठीक है, और सरकार से निवेदन करना पड़ेगा कि कुछ ऐसी व्यवस्था करें हमारे मोहल्लों में, है ना, हमारे लोकल एरिया में एक विद्यालय का निर्माण करें। वहाँ जो भी उनके सांसद वगैरह हैं वो वहाँ पे नियुक्त करें, या जो भी बड़े अधिकारी हैं उनको नियुक्त करें, उनके अंतर्गत उनकी देख रेख में शिक्षा दी जाए बच्चों को। सबसे पहले हमारे बच्चों को जो शिक्षा दी जानी चाहिए वो आध्यात्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। समझ रहे? उसके बाद हमारी आधुनिक शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर खेल कूद के लिए हमें बच्चों को प्रोत्साहित करना, और सबसे मुख्य जो है शिक्षा वो है आविष्कार की शिक्षा। अगर वाकई कुछ स्कूल, कुछ है संस्थाएं, अगर आप काम कर रहे हैं तो बच्चों में ऐसी बुद्धि का विकास करें कि वो आविष्कार के लिए आगे जाएं। छोटे छोटे बच्चे ही नए नए खोज करेंगे, आविष्कार करेंगे। आविष्कारों के लिए आप प्रतियोगिताएं रखें, ठीक है। अगर सरकार भी इस पे काम करती है तो ही भविष्य आगे भारत का उन्नत कर सकता है, और ये बेरोजगारी जड़ से खत्म की जा सकती है, और ये कलेश, लड़ाई झगड़े, एक दूसरे के प्रति नफरत, ये सब कुछ खत्म किए जा सकते हैं। जब तक हमें आध्यात्मिक शिक्षा नहीं मिलेगी तब तक ये संभव नहीं है।